तो अभी आपने जाना कि वर्चुअल रियलिटी क्या होती है, लेकिन अब मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से आप इसको अपनी डेली लाइफ में इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। फर्ज कीजिए आप एक घर खरीदना चाहते हैं, तो आप उसका जायजा किस तरह से लेंगे? वेल ऑब्वियसली सैंपल फ्लैट में जाकर या फिर कैटलॉग्स और ब्रोशर्स के जरिए। लेकिन अब आप आराम से घर बैठे ही जायजा ले सकते हैं उस सैंपल फ्लैट का, थैंक्स टू द VR टेक्नोलॉजी। कैसे, चलिए मैं आपको बताती हूँ। और जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि फिलहाल मैं मौजूद हूँ एक सैंपल फ्लैट के अंदर। ये है आपका लिविंग एरिया, जहाँ पर आप आसानी से अपने फ्लोर के टाइल्स का पैटर्न बदल सकते हैं और साथ ही साथ यहाँ पे जो लगे हुए सोफाज हैं उनके कलर्स को भी बदला जा सकता है। ये है आपके फ्लैट के बाहर का व्यू, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक शानदार गोल्फ कोर्स तैयार हुआ है। और अब हम जाएंगे मेन बेडरूम की ओर। ये है आपका मास्टर बेडरूम। तो वेल अभी आपने देखा कि किस तरह से मैंने पूरे सैंपल फ्लैट का जायजा लिया घर बैठे बैठे, और ये भी जाना कि मैं किस तरह से अपने इंटीरियर्स को भी बदल सकती हूँ। वेल चलिए इस टेक्नोलॉजी के बारे में थोड़ा और डिटेल में जानते हैं और जानते हैं कि किस तरह से इस टेक्नोलॉजी को रियल एस्टेट सेक्टर में इनकॉर्पोरेट किया जा सकता है और साथ ही साथ इसके फाउंडर्स इसको किस तरह से क्लाइंट को पिच करेंगे। आज हमारे साथ है तिथि। हाय तिथि, वेलकम टू मोबाइल्स एंड गैजेट्स। ओके, सो स्मार्टविज, राइट? टेल अस समथिंग अबाउट द टेक्नोलॉजी। व्हाट वाज द थॉट कि क्यों आप लोगों ने ऐसा कुछ सोचा कि VR लाकर आप लोग रियल एस्टेट मार्केट को बदलना चाहेंगे? पूरी दुनिया चेंज हो रही है और टेक्नोलॉजी इतना कुछ कर रही है, बट अनफॉर्चुनेटली आर्किटेक्चर और रियल एस्टेट के सेगमेंट में किसी ने कुछ भी डिसरप्ट करने की कोशिश अभी तक नहीं की। और ये सवाल हमारे सामने था और इसी सवाल को डिस्कस करते करते हमें लगा कि गेमिंग के सेक्टर में जिस तरह आप गेम के अंदर अपने आप को महसूस कर सकते हैं, अपने आप को पूरी तरह से इमर्स कर सकते हैं और वो एक्सपीरियंस कर सकते हैं कि आप उस जगह में कैसे फील करेंगे, उस चीज़ को हम लोग अगर रियल एस्टेट में लेके आएँ तो उससे जो कस्टमर्स हैं उनको एक तो ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी मिलेगी, उनको अपने घर बनने से 5 साल पहले ही वो चीज़ दिख जाएगी जो वो उनको फाइनली दिखेगी। मैं ये जानना चाहती हूँ कि किस तरह से आप अपने क्लाइंट को पिच करना चाहेंगी और कैसे ये एक आम आदमी तक ये टेक्नोलॉजी पहुँच पाएगी? हम लोगों का इवेंचुअल प्लान यही है कि हमारी R&D का जो एफर्ट है वो ये प्लान है कि 2 से 3 सालों में इस चीज़ को हम एंड कस्टमर तक लेके जाएं, जहाँ की एक हाउसवाइफ भी अपना अगर एक फर्नीचर आइटम है जो कि अपने कमरे में उसको देखना चाहती हैं कि ये फिट होता है या नहीं है, वो हमारी टेक्नोलॉजी के थ्रू वो उस चीज़ को कर पाएँ। मैं आपसे जानना चाहूँगी कि जब आप लोगों ने इस टेक्नोलॉजी का सोचा कि इसे कोलैबोरेट करें रियल एस्टेट के साथ, तो क्या बेनिफिट सोचे थे आपने कि कंज्यूमर को मिलेंगे थ्रू दिस टेक्नोलॉजी? तो इसमें दो एस्पेक्ट्स हैं। एक तो है कि जो एक डेवलपर है उसको इसका क्या बेनिफिट है और एक है जो कि कस्टमर है, एंड कस्टमर, उसको क्या बेनिफिट है। वर्चुअल टेक्नोलॉजी के थ्रू, वर्चुअल रियलिटी के थ्रू वो फ्लैट्स जो हैं वो हम लोग विद इन 10 to 15 डेज वर्चुअली बना सकते हैं। उसमें वेरिएशंस दिखा सकते हैं, जो कि अगर आप एक सैम्पल फ्लैट भी बनाएं और अगर आप एक 3 बेडरूम का सैम्पल फ्लैट बना रहे हैं लेकिन आपने सिलेक्ट किया है 3 बेडरूम प्लस स्टडी, तो वो आप हर बार तो सैंपल फ्लैट नहीं बना सकते 2-2 करोड़ का। तो वर्चुअल टेक्नोलॉजी के थ्रू ये हम लोग कर सकते हैं। तो बिल्डर के लिए भी एक तरीके से अपने कस्टमर को ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी देना और ज़्यादा ऑप्शन दिखाने का एक ये तरीका है। बिल्कुल। आज हमने आपको बताया कि किस तरह से वर्चुअल रियलिटी हमारी ज़िंदगी के अहम सेक्टर में इनकॉर्पोरेट की जा सकती है। आगे आने वाले समय में भी श्योर हो कि VR कई और एस्पेक्ट से हमारी ज़िंदगी के जुड़ जाएगी।